तो जय हिंद। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ डिस्क्लेमर टाइप में बताना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ने वाले हो तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखना। ठीक है। साफ बता दे रहा हूँ, पढ़ने वाले हो तो बिल्कुल मत देखना। लेकिन सच में पढ़ने वाले हो और मतलब एक वो होता है ना कि सीरियस एस्पिरेंट, सीरियस वाले हो, तो ये 5 से 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट लगा के ये देख लेना आप लोग। कोई भी एग्जाम अगर आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है। हालांकि खास करके अगर ये 5 जून वाला आप दे रहे हो तो ठीक है। तो इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज मैं लेके आया हूँ सिविल सर्विसेज प्री 2021। अभी कल ही शायद आयोग ने जारी किया इसका आंसर की। ठीक है। आयोग के हिसाब से भी, ठीक है, आयोग के हिसाब से भी एक क्वेश्चन उन्होंने ड्रॉप किया है और जो स्कोरिंग के लिए क्वेश्चन कलेक्ट किए वो 99 क्वेश्चन किए। ठीक है। 99 क्वेश्चन पे उन्हें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। जिनको नहीं पता वो ये जान ले, कई लोग को नहीं भी पता होते हैं भाई। ठीक। अब मेन पर्पज यहाँ आने का, क्यों हम लोग आए हैं ये शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लोग आए हैं थोड़ी सी बेइज्जती करने, आप कह सकते हैं। ठीक है। हालांकि पता नहीं ये सही है या नहीं, लेकिन करेंगे तो जरूर, क्योंकि इतना समझ ही नहीं आता इन लोग का क्या किया जाए। इतना इन्होंने अपना क्रेज करके रखा है, कितनी जिंदगियां इन्होंने बर्बाद की हैं। उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे वो किया जाए। और अगर ये गलती से ये वीडियो वहां चली जाए तो इस बार वो लोग आंसर की जारी ही ना करें। ठीक है। तो शुरू करते हैं। मेरे पास एक कोचिंग है बहुत जानी मानी, मतलब मोस्टली उसके फी अगर आप देखें तो 2-2 लाख रुपए फी लेते हैं लोग। ठीक है। इवन कई लोग अपने घर बेच के जाते हैं, सच में घर बेच के जाते हैं। क्योंकि मुझे मुझे ऐसा क्यों पता है, मेरा एक दोस्त था। ठीक है। थोड़ी सी कहानी बताऊंगा 10 सेकंड की। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास जमीन है, खरीदोगे क्या? हम कहे भाई अभी तो सही था तुम्हारा सब कुछ, अचानक से जमीन क्यों है? तो बोलता है कि जाना मुझे दिल्ली और तैयारी करने जाना है। तो आप सोचिए, मैंने नहीं खरीदी, गरीब लोग हैं, पैसा वैसा नहीं है। कोई तो खरीदा होगा ना, वो है दिल्ली में ही, वो इस समय दिल्ली में ही पढ़ रहा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो मैं लेके आया हूँ कुछ कोचिंग्स के, जाने माने कोचिंग्स के आंसर की और आयोग के आंसर की। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है इनके गलत आंसर देने से। ठीक है। तो पहली कोचिंग है आपके, मेरे हिट लिस्ट में पहली है दृष्टि। दृष्टि कोचिंग है ये। काफी जाने माने सर हैं, उनके भक्त आपको जगह जगह मिल जाएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए आप, आयोग ने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 2 बी, क्वेश्चन नंबर 2 का आयोग ने दिया हुआ है बी। और जो आपकी जानी मानी कोचिंग है ये, अब नाम नहीं लूंगा यार, क्यों मुंह गंदा करना बार बार नाम लेके। तो दूसरी वाली जो कोचिंग है, इन्होंने आंसर की दिया है डी। ठीक है। तो पहला तो ये मिल गया। ऐसे ही हम अगर आए, ठीक है, तो सातवें पे आते हैं। सातवें में क्या बोला इन्होंने, आयोग ने बोला है कि सातवें का हम ए सही मानेंगे। इन्होंने कहा नहीं, तुम मानो मानो, हम तो बी मानेंगे। ठीक है। ऐसे ही इन्होंने बच्चों को हम ही बर्बाद करेंगे। हाँ, बर्बाद करने का जिम्मा हम ले रखे तो हम ही करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 68, 78, 80। 80 तो आयोग ने बोल दिया कि मेरे बस की भी बात नहीं है भाई, इसकी आंसर की देना, तो इसको रहने ही दो। हमसे भी आउट ऑफ वो हो गया था, बनाते बनाते कुछ मादक, पता नहीं, शायद ले लिए होंगे। तो मादक पे वो ले लिए होंगे, तो उन्होंने भी बोल दिया कि भाई रहने दो, ये हम भी नहीं दे पाएंगे इसका आंसर 80 नंबर का। ठीक है। बाकी उसके बाद 81 और 88, ये दो और हैं। ठीक है। मेन बात क्या है कि अब आप देखेंगे तो 8 इन्होंने गलती बताया है और एक आयोग का, एक आयोग ने खुद से बोल दिया है कि हमारे बस की बात नहीं है। अभी तो ये दूसरे कोचिंग पे आते हैं। अभी इतने में ही मैं चुप नहीं होने वाला हूँ, अभी और भी बाकी है, सुनिए आगे। ठीक है। तो दूसरी कोचिंग है कोई नेक्स्ट करके है, पूरा नाम शायद मुझे याद नहीं, पूरा नाम शायद नेक्स्ट आईएएस है, लेकिन बस थोड़े से उतना मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने बस नेक्स्ट नाम रख दिया। ठीक है। तो इनके आंसर की से भी आप देखेंगे तो 11th का इन्होंने डी दिया हुआ है, आयोग ने दिया है सी। और ये आप लोग को लगता होगा कि कुछ भी बोल रहा है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस नाम से, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा।
वहां पे मैं ये पीडीएफ, सेम पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग भी खुद मिला सकते हैं। जिन लोगों को, क्योंकि भक्त तो है हर जगह, उन लोग का क्या कर सकते हैं, भक्त तो भगवान में भक्ति खोजता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने भी ऐसे ही करके, और जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इन्होंने भी 9 क्वेश्चन, जिसमें एक यूपीएससी का एलिमिनेटेड भी है, वो जारी किया है। तो मुझे लगता है कि ये सोचे होंगे कि बड़े वाले कोचिंग वाले तो हैं ही सबके, शायद पापा चाचा, तो जब उन्होंने 9 दे रखा है तो हम क्यों मेहनत करने जाऊं, उठाओ आंसर की छाप दो, क्या गलती जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा, पता नहीं सच में ऐसा है कि नहीं है, ये तो आप लोग बताएंगे या ये लोग बताएंगे। तो मुझे लगता है इन्होंने भी अभी ऐसा ही किया है। अब ये बात रही कि इससे क्या फायदा, ठीक है, गलती तो होती है भाई, इंसान से होती है, इससे फायदा क्या है, तो उस पे चर्चा करने आए हैं, वही मेन इस वीडियो का पर्पज है। तो अब शुरू करते हैं असली गेम। ठीक है, वी आर इन द एंड गेम नाउ। ठीक है, तो चलिए, अब देखिए आयोग ने क्या किया है। आयोग ने क्या है कि देखो भाई, हम जारी करते हैं आंसर कट ऑफ भी। ठीक है, आंसर की के साथ साथ कल अभी रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट आया है, अभी लोगों ने क्या किया, टॉपर्स को पैसे खिलाए, क्या किए, वो सब बात का मुद्दा, वो मुझे नहीं पता, अंदर इन लोग के अंदर की बात हो सकती है कुछ भी। तो अब ये लोग तो छाप रहे हैं कि भाई मेरे पास है इंटरव्यू, एक एक इंटरव्यू करा के, आप सोचो फ्री में इंटरव्यू करा दिए लोग। ठीक है, एक बच्चे से फील होते हैं 2 लाख रुपए, और 1000 बच्चे ज्वाइन कर लिए, एक बच्चे, एक इंटरव्यू पे अगर 1 लाख भी लोग खर्चा कर देते हैं, 10 लाख भी खर्चा कर देते हैं, तो इनका क्या जाता है, छाप देंगे भाई मेरे यहाँ से हुआ है। तो वो सब बात की बातें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, और जरूर करेंगे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरा काम यही है। ठीक है, पढ़ाई वाला काम बाकी सर लोग करेंगे, मेरा काम यही रहेगा कि बैंड बजाना। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए आयोग ने क्या बोला है कि जनरल में जो बच्चे 87.54 से ज्यादा पाएंगे, वो लोग पार, मतलब वो मेंस दे रहे हैं, पार मतलब मेंस दे रहे हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस में 80 पे ही, मतलब 80.14, जो हिंदी मीडियम है 14, और जो ओबीएस ओबीसी के हैं वो 84.85, मतलब 84.85, एससी के 75.41, और एसटी के 70 17.71, मतलब 70.71। ठीक है, अब देखते हैं फर्क क्या पड़ता है। अब आप सोचो, मान लो आपने किसी, इन दोनों दोनों का तो सेम ही है, किसी एक को ही ठाक चलते हैं, चलने में मजा बड़ी वाली को लेके चलने में इसलिए मजा है क्योंकि वो ज्यादा बड़ी है और इज्जत काफी है, तो जिसकी इज्जत हो उसी की इज्जत उतारने में मजा आती है। ठीक है, तो आइए बड़ी वाली को लेके चलते हैं। इन्होंने, इनके हिसाब से टोटल 9 क्वेश्चंस गलती हुए हैं। ठीक है, अब आपके मार्क्स आ रहे हैं 85, 65, सॉरी, आपके मार्क्स आ रहे हैं 65, इनके आंसर किसे मिलाए आपने, तो अगर 9 क्वेश्चंस का मोटी मोटा ले लें, ज्यादा नहीं, मोटी मोटा अगर ले लें, तो 9 क्वेश्चंस में कितने आएंगे आपके, 20 नंबर के करीब मार्जिन बनेगा एक, मानते हो ये बात। ठीक है, मान लो आपके 5 भी सही हो जा रहे हैं, इन 9 में से आपके 5 ही सही हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके, 80 मार्क्स हो जाएंगे। आप क्या कर जाओगे, ईडब्ल्यूएस के हो तो पार हो जाओगे, 9 के 9 सही हो गए तो जनरल के भी पार हो जाओगे, इतना तो श्योरिटी है। ठीक है, बाकी अब देखो क्या होता है। अब आपके इनसे आए 65, आपने देख लिया, कहा कि भाई मेरा तो होने से रहा, अब तो गए हम। आप सोच रहे थे कि इस बार प्री निकाल लेंगे, तुरंत घर पे जाएंगे, आइए पापा के पैरों में गिरेंगे, पापा लड़की खोज के रखे होंगे, चाहे मेरी जो गर्लफ्रेंड होगी उसी के साथ कर लेंगे शादी, क्या दिक्कत है, कोई रोकेगा भी नहीं। ठीक है, तो और दहेज भी तो मिलता ही है, वो तो धन का सुख तो सबसे बड़ा सुख है, तो ये तो मिलेगा ही। लेकिन अब क्या हुआ, आपने देखा 65 नंबर, अब वही सब चीजें, शादी, समाज में स्टेटस, पापा क्या मुंह दिखाएंगे, बाकी जो पड़ोसी से बोल के आए थे कि अब क्यों आएंगे तो दो दो गाड़ी पीछे पुलिस लेके आएंगे, उसको क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये सब सोच के या तो दो दो रास्ते बनते हैं, या तो आप सोचोगे कि एक बार और तैयारी करते हैं, कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, उन लोग का पता भी नहीं चलता है, कैसे नहीं पता चलेगा, आप बताओ, रोड एक्सीडेंट को सुसाइड में गिनोगे, जहाँ गाड़ी के सामने खड़े हो गए, बात खत्म, किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर वाले तो यही सोचेंगे कि भाई साहब ये तो रोड एक्सीडेंट में बेचारा मारा गया। ठीक है, बाकी ये तो एक पक्ष हो गया, इसका दूसरा पक्ष सुनिए आप, ये जो 20 नंबर का मार्जिन है, ठीक है, किसी के आ रहे होंगे 100 नंबर, इनके ही आंसर की से,
100 नंबर आ रहा है। अब वो क्या करेगा, फोन मिलाएगा, जो भी प्रेमिका हो या जो भी हो, घर वालों में कई लोग तो शादी करने के बाद भी या लगभग एंगेजमेंट वगैरह करने के बाद भी तैयारी करते हैं, तो फोन मिलाएगा, बोलेगा देखो भाई, अब की बार तो तय है, प्री ही एक बाधा रहती थी, मैं इसमें तो फुल चांस था, अब की तो आ जाएंगे, बस इंतजार करो, जयमाला लेके गेट पे ही है, बस पहुंच रहे हैं हम, ठीक है। तब उन लोग को क्या होगा, अब ये लोग जब तक यूपीएससी रिजल्ट नहीं देती है, प्री का ही बात हो रहा है, तो यूपीएससी प्री का नहीं रिजल्ट, ये लोग इसमें जिएंगे कि भाई साहब हो रहा है, मेरा हो रहा है। आप बताओ, आपने सबसे बोल दिया है कि मेरा प्री हो रहा है, अचानक से आपको पता चले बाहर है, फिर क्या होगा, जो सुसाइड नहीं करने वाला होगा वो खुद कर लेगा जाके, क्योंकि पहले तो साफ पता चल गया आपका नहीं हो, तो थोड़ा दुख होता है, क्योंकि अभी आप सोच लोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपने जीत ली है, रेस जीत ली है, फिर पता चला नहीं नहीं भाई, वो तो कोई दूसरा निकल गया, फिर आपको क्या होगा। इस डिप्रेशन से, इससे बचाने के लिए मैं तो इन लोग से बोलता हूँ, अगर ये वीडियो उन लोग के पास चली जाए, तो भाई साहब इस बार से आंसर की मत दो, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। ये जो भविष्य है ना यूपीएससी एस्पिरेंट्स का, इन लोग के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करो। और ये वही नहीं, अभी आप सोचो, ये इस बार का तो पेपर गड़बड़ कराएगा ही, अगले बार भी आपको ये डाउट नहीं रखेगा, भाई एक बार तो गए ही, नहीं गए, छोड़ो जाने ही देते हैं। आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा कि कितने भी बड़े आप प्रखांड विद्वान हो, आपका अगले बार भी चांसेस ये लोग कम कर देते हैं, ठीक है। बाकी अब फिर से आते हैं 65 नंबर वाले पे, ठीक है। अब इनका क्या हुआ, इन्होंने बोल दिया कि भाई मेरा 65 नंबर है, इस बार नहीं हो रहा है, तो या तो इनके पास दो रास्ते बचते, या तो ये एक साल के लिए पैसा जमीन बेच के लाए थे, वापस घर चले जाएंगे। हाँ, दिक्कत ये है कि अब तो खेती के लिए जमीन भी नहीं बची, अब क्या करेंगे, तो वही कुछ पढ़ाई बढ़ाएंगे या फिर जो भी, वो तो उनका पर्सनल मैटर है। बाकी दूसरा एक चारा इनके पास ये बचता है कि पापा को फोन मिलाएं, या जो भी घर पे गार्जियन हो, बोले कि एक मौका और चाहिए, अब की बार तैयारी करनी है। समस्या ये नहीं कि तैयारी करनी है, दिक्कत ये हो जाती है कि ये सोच बैठे होते हैं कि भाई मेरा तो होना ही नहीं है, अगले बार भी नहीं देना है, तो ये लोग मेंस की तैयारी ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो मुद्दा था, ये वही था कि प्री का रिजल्ट आए ना आए, आपका आंसर देखिए, 5 जून को जब आप आते हो, 5 जून को नहीं, कभी भी कोई एग्जाम देके आते हो, किसी एक से आंसर की मिला लो, हो रहा हो या ना हो रहा हो, अगले स्टेप्स के लिए आप जरूर वो करो, ठीक है। क्योंकि आपको फ्यूचर में देना ही देना है एग्जाम, और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही, ठीक है। तो जब आप प्री के बाद से, प्री का रिजल्ट आप देख लेते हो जब, सॉरी, मेंस के लिए मैं मतलब मेरा ये सुझाव होगा कि जब आप आए 5 जून को, ठीक है, 5 जून को जब आते हो आप देख के, तो आप मेंस की तैयारी पे एक दो दिन घूमो फिरो यार, थोड़ा इतना आप पैनिक होके पड़े हो, तो एक दो दिन घूमो, बाकी उसके बाद आओ मेंस की तैयारी करो साथ में। हाँ, रही बात घर बेचने की, तो यहाँ पे तो मैं यूपीएससी हिंदी को आप बोलना चाहूंगा, तो यूपीएससी हिंदी का लोगो लगा लूं भाई, बड़ा ही कर रहा हूँ तो। हम्म, तो यहाँ मैं बोलना चाहूंगा यूपीएससी हिंदी को, हमारी फीस 2 लाख है ही नहीं, ठीक है। आप देखिए तो 2 से 2.5 हजार में अभी पीसीएस के लिए हम लोग मेंस में कराया है, रिव्यू आप जिन्होंने ज्वाइन किया था उनसे ले सकते हो, और अभी हम लोग कराएंगे भी, आप लोग फिर भी रिव्यू लीजिएगा, और तब बताइएगा 2 हजार कहाँ 2 लाख रुपए, मतलब वन, जीएसटी का 10%। हाँ उनकी जीएसटी का भी मतलब जितना वो जीएसटी चार्ज करते हैं ना, उतने उससे कम में हमारी फी है, ठीक है। तो रही बात ये, दूसरी बात ये, एक मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर कोई गार्जियन भी ये वीडियो देख रहा है, तो भाई देखो, लड़की लड़की में भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि अगर लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है ना, ये बहुत कष्ट की बात है, सच बात बता रहा हूँ, लड़की लड़कों में, लड़कों का सिलेक्शन नहीं होता ना, तो वो तो शादी भूल जाए, और लड़कियों का होता है तो जैसे लगता है कि घर वाले बस खोज के बैठे रहते हैं, यहाँ रिजल्ट आया, नाम नहीं है, तुरंत शादी, ठीक। अब ये नहीं पता चल पाता है कि सच्चाई क्या है। होप मतलब खुश लड़की है कि लड़का है, ये तो वो जाने, लेकिन ये रहता है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलो ठीक है, तब तुरंत बैठो। अभी मैं इंस्टा पे रील भी देख रहा था, उसमें भी यही था, ऐसे मार्कशीट दिखाती है, मार्कशीट में एफ लिखा होता है, मतलब फेल, ठीक है, तुरंत ऐसे तुरंत जयमाल वाला रहता है। अब सच्चाई भी हो सकती है, ठीक। रही बात ये, तो कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये था, सबको समरी कर देता हूँ मैं। 5 जून को आप लोग पेपर दे के आइए, और आप सबको पता होगा, मतलब जितने ये लोग देख रहे हैं, मैं तो गारंटेड उन लोग को ये पता ही होगा
कि हमारा एक यूपीएससी हिंदी परिवार नाम से डिस्कशन ग्रुप भी है। वहां पे अगर आप पढ़ाई का कुछ पूछोगे ना, तो हम लोग कमेंट ही नहीं करते, रिप्लाई ही नहीं करते। वो इसलिए है ही कि देखिए, ये हम लोग का मुझे तो लगता है बहुत यूनिक इनिशिएटिव है। कई लोग के पास होता है वो अकेले तैयारी करते हैं, दोस्त नहीं होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, अकेले पढ़ पढ़ के थक थक के। तो वो हम लोग का इसलिए है कि आप जाइए, जो समस्याएं है वो बताइए, पढ़ाई से रिलेटेड मत पूछना भाई, वहाँ कोई रिप्लाई नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, ठीक है। और सच अगर पढ़ने वाले हो तो बिल्कुल मत आना उधर, ठीक है। वहाँ इसलिए ये है कि आप आइए, उसका नाम भी परिवार नाम से रखा गया, यूपीएससी हिंदी परिवार, ठीक है। थोड़ी बहुत जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, किसी को ट्रोल करना हो, ट्रोलिंग ट्रोलिंग जब वो होता है ना, निंदा सुख, जैसे दो तीन, सिर्फ महिलाओं को नहीं कह सकते, ये बीमारी पुरुषों में भी होती है कि दो तीन मिल जाएंगे, चौथे को ट्रोल करेंगे। सेम पर्पज वही होता है, बस दिक्कत मेन उसमें अंतर क्या है कि ये डिजिटल है। तो 5 जून को आप लोग जाइए, परीक्षा दीजिए, किसी एक कोचिंग से मिलाइएगा, ठीक है। वापस आइए, हम लोग का वो ज्वाइन करिए। अगर आपको मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो, ठीक है, वो करिए। चाहे प्री में हो रहा हो ना हो रहा हो, अगले बार के लिए ही मान के सही मेंस की तैयारी जरूर करिए। उसके लिए हम लोग ध्रुव बैच भी जल्दी जल्दी लॉन्च कर देंगे, आप लोग को उसकी डिटेल्स आप पता चल जाएगी, ताकि ऐसा ना हो कि गलती से अगर आपका रिजल्ट में आ जाए। गलती तो ये नहीं होती, आपने मेहनत की है, ठीक है, लेकिन अगर इन लोग के आंसर की से आप मिलाएंगे तो आपको तो लगेगा कि हो नहीं रहा है। तो अगर आ जाए आपका रिजल्ट में ना, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी श्योर रहें कि भाई मेरा इस बार ही हो रहा है। जितने सपने हमने देखे थे, जितने सपने हमने दूसरों को दिखाए थे, वो सारे सपने इस बार पूरे करेंगे, ठीक है। तो एक दो दिन का गैप लीजिए, बाकी कोई दिक्कत होगा तो वहां आइए, वहां सब लोग रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। एडमिन, कई एडमिन तो अपने पर्सनल अकाउंट से रहते हैं, तो वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। जय हिंद।